अब यहाँ पे समझना क्या बोला गया कि जो चैप्टर है 11th क्लास की जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान रखना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका ये 10 नंबर का क्वेश्चन, अब ध्यान रखना 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। और जितने भी पॉइंट है ध्यान रखना, यहाँ पे क्या बोला गया पहले समझ लेना जरा, 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी पॉइंट है, इन सभी पॉइंटों में 4-4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ध्यान रखना इन सभी पॉइंटों में आपके 4-4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। यानी इन 4-4 नंबर का जो क्वेश्चन है, ध्यान रखना कई बार ऐसा भी देखा गया है कि भाई जब 4-4 नंबर ना दे करके कई बार ऐसा भी देखा गया है एक लॉन्ग क्वेश्चन दे देगा आपका 10 नंबर में। तो ये 10 नंबर में नहीं, ये सारे आपको एक्सप्लेन करना होगा। ध्यान रखना, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करें क्या बोला है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में अधिकार कौन से अधिकार के बारे में बात करा गया, मौलिक अधिकार के बारे में बात करा गया। ध्यान रखना, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ध्यान रखना कई बार ये क्वेश्चन आया भी आपके सीबीएसई के अंदर। तो मौलिक अधिकार के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। शायद आपको पता होगा पिछले आपने लास्ट चैप्टर में जो पढ़ा था कि भाई ये कई सारी चीज़ें हमारे अलग अलग संविधानों अलग अलग देशों से लिया गया है। तो उसी तरह से यहाँ पे हमारा संविधान जो लिया गया है, संविधान के जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार जो लिया गया यूएसए अमेरिका से लिया गया। इसके अंदर देखा जाए तो ये 30वें भाग में कहीं ना कहीं अपने भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया। और अनुच्छेद 14 से 32, ध्यान रखना 11th क्लास के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अनुच्छेद 14 से 32, लेकिन भाग आप 3 में देखोगे तो अनुच्छेद 12 से 35 तक का जिक्र किया गया। लेकिन आपको जो पढ़ना है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32। लेकिन यहाँ पे जब समझना अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32 तक में क्या क्या है। सबसे पहले सारे मौलिक अधिकार, आपको पता है कि भाई हमारे 7 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, लेकिन ये जो 7 प्रकार के जो मौलिक अधिकार है, पहले समझना चाहिए, ये जो 7 प्रकार के मौलिक अधिकार है, 7 प्रकार में से जो 7वां मौलिक अधिकार था हमारा संपत्ति का अधिकार था, जो कि लगभग 1971 में 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसे हटा दिया गया और अब मात्र 6 मौलिक अधिकार रह गया। ध्यान रखना, मात्र कितने रह गए, 6 मौलिक अधिकार। और ये 6 मौलिक अधिकार यहाँ पे ऐसे तो 7 का जिक्र किया जाएगा, 7 होगा ही, लेकिन यहाँ पे हमें जो पढ़ने को मिलेगा, हमें जो जिक्र करेंगे आगे चल करके, वो मात्र 6 मौलिक अधिकार। क्योंकि 7वां तो अगर देखा जाए संपत्ति का अधिकार वो तो हट गया, तो यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करें क्या बोला गया। कह रहे हैं कि सबसे पहले देखो आपको पता है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32, ध्यान रखना अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32 तक ये जिक्र किया गया कि भाई आपका मौलिक अधिकार है। ध्यान रखना, तो सबसे पहले अनुच्छेद 14 में, ध्यान अनुच्छेद 14 में, यानी अनुच्छेद 14 से 18 के बीच, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच समानता का अधिकार दिया गया है। किसी भी धर्म के आधार पे, किसी भी जाति के आधार पे, किसी भी रंग के आधार पे, किसी भी हाइट के आधार पे, किसी भी खान पान के आधार पे, या कोई भी XYZ किसी भी आधार पे आप किसी से भी भेदभाव नहीं कर सकते। यानी कि आपके साथ कहीं ना कहीं समानता जैसे व्यवहार करना पड़ेगा। और अगर कोई असमानता वाले व्यवहार करता है तो कहीं ना कहीं उसको जो भी संविधान के आधार पे जो भी सजाएं होती है, जो भी पेनल्टी होती है, उसको भरना पड़ता है। ध्यान रखना, तो यहाँ पे बात करा गया है सबसे पहले अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार। ध्यान रखना क्या बोला गया, फिर आगे बोला गया है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। पहले समझना है, इसके अंदर जो बोला गया इसको ना वैसे तो देखा जाए 5 भागों में बांट करके दिखाता है। 5 भागों में सबसे पहले बोला गया है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 को ध्यान रखना, अनुच्छेद 19 को कहीं ना कहीं 7 प्रकार के, अनुच्छेद 19 के अंदर जिक्र जो किया गया 7 प्रकार, 7 भागों में इसको बांट कर, जैसे समझना है अनुच्छेद 19 के ए में बोलने का अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया और बोलने की स्वतंत्रता दिया गया। ध्यान से समझना, बोलने की स्वतंत्रता दिया गया तो ये मतलब नहीं किसी को आप गाली दोगे, जैसा समझना है किसी को आप बोलने के लिए, यानी कि सभ्य बातें बोले, सभ्य तरीके से बोले। यानी कि अब उसके बाद बोला गया इसी में ही अनुच्छेद 19 के ए में, ध्यान रखना स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया 19 से 22 के बीच में दिया गया, अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। लेकिन ए में जो बोला गया 19 के ए में बोलने का अधिकार, व्यक्ति को बोलने का अधिकार हो, और प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया। फिर बोला गया अनुच्छेद 19 के बी में शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियार के, ध्यान रखना, सभा करने के अधिकार दिया गया। ध्यान रखना, सभा करने का
अधिकार। जैसे आपको पता है कि भाई सवाल कर रहे हैं, जैसे कि मान लो कि भाई पूरा मंडली बना लिया, जैसे आजकल जैसे चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे चल रहे हैं कि भाई जगह जगह पर कभी किसका विरोध, कभी किसका विरोध, कभी किसका विरोध। जैसे आज के टाइम में कभी 370 का विरोध चलता है, कभी क्या नाम है NRC, कभी CAA का विरोध चलता है, कभी राम मंदिर का विरोध चलता है। लेकिन आप विरोध करो, आपका ये अधिकार है, आप स्वतंत्र हो इसमें। लेकिन ध्यान रखना, आप जो विरोध करोगे वो बिना हथियार का हो, शांतिपूर्ण ढंग से हो। ये नहीं कि आपने उपद्रव मचा दिया, ऐसा नहीं, ध्यान रखना। इसके लिए आपको सजाएं दी जाएगी, ध्यान रखना, अगर आपने ऐसे किया तो। फिर क्या बोला गया अनुच्छेद 19 के C में क्या कह रहा है कि संघ बनाने का अधिकार, तो इसके अंदर आप संघ बना सकते हो, यानी संगठन बनाने का अधिकार दिया गया। फिर बोला गया अनुच्छेद 19 के D में देश में कहीं भी आवागमन, घूमने फिरने, ध्यान, आवागमन घूमने फिरने का आपका अधिकार है। फिर जरा समझना, यह आवागमन, ध्यान, आवागमन होगा, ध्यान, यानी कि आप इधर उधर घूमने की स्वतंत्रता है। लेकिन यहाँ पे जरा समझना, थोड़ी सी एक और जिक्र करूंगा। आप लोगों को पता होगा कि अभी जो लॉकडाउन लगा था, 2-3 महीने का जो लॉकडाउन लगा था, उसके अंदर क्या बोला गया, आप इस जगह पे नहीं जा सकते, आप भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते, सभा कर नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, धार्मिक स्थल पे नहीं जा सकते, घूमने फिरने नहीं जा सकते। और फिर बोलोगे मेरे को स्वतंत्रता नहीं दी। लेकिन ध्यान रखना, आपको एक चीज बता दूं, आपातकालीन स्थिति में ये स्वतंत्रताएं छीन ली जाती है। चाहे आप उस टाइम के इंदिरा गांधी के आपातकाल हो, या तो आज के टाइम में नरेंद्र मोदी के समय में जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया कोरोना के चक्कर में। तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं देखा जाए कुछ विशेष परिस्थिति में आपके कुछ अधिकार को छीन लिए जाते हैं, ध्यान रखना। फिर बाद में आपको वापस मिल जाते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में, आपातकाल की स्थिति में कहीं ना कहीं ये आपसे वापस ले लिया जाता अधिकार। यहाँ पे क्या बोला गया, फिर 19 के ई में, ध्यान, 19 के ई में कहीं भी देश के अंदर कहीं भी बसने रहने की स्वतंत्रता, किसी भी देश के किसी भी कोने में, आप चाहे आप क्या नाम है ये जम्मू से नीचे कन्याकुमारी तक बात करें, क्या नाम है गुजरात से असम, मेघालय, मिजोरम तक, कहीं भी देश के किसी भी कोने में आप रह बस सकते हो, ध्यान रखना। और अब तो आपको शायद पता है कि भाई 370 भी हट गया, तो जम्मू कश्मीर में आप जमीनें जो खरीद सकते हो, रह सकते हो, बस सकते हो। पहले ऐसा अधिकार नहीं था जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी हर जगह पे ऐसा अधिकार था, ध्यान रखना। फिर क्या बोला गया, कह रहे कि कहीं भी रहने और बसने का अधिकार 19 में बोला गया। फिर बोला गया 19 में कोई भी व्यापार करने का अधिकार और जीवन का अधिकार, यानी कि देखा जाए व्यापार करने का अधिकार आपको दिया गया, जीवन के अधिकार दिया गया 19 के F में। लेकिन यहाँ पे जरा समझना, व्यापार करने का अधिकार दिया गया तो व्यापार हो कानूनी तरीके से, लीगल व्यापार हो, इनलीगल व्यापार नहीं, ध्यान रखना। कभी तक पता चले कि भाई इनलीगल व्यापार कर रहे हो, कभी पता चले ड्रग्स बेच रहे हो, कभी ये बेच रहे हो, वो बेच रहे हो, ऐसा नहीं। आपको व्यापार करने का अधिकार दिया गया, लेकिन इनलीगल व्यापार करने का अधिकार नहीं दिया गया। लीगल व्यापार आप कर सकते हो, ध्यान रखना। फिर क्या बोला गया, कह रहे कि 19 के G में कह रहे संपत्ति का अधिकार, ध्यान रखना। 19 के G में क्या बोला गया, संपत्ति का अधिकार। लेकिन फिर से बोल रहे हैं संपत्ति का अधिकार 19 के G में, वैसे तो एक अलग से ही संपत्ति का अधिकार दिया गया, लेकिन यहाँ पे 19 के G में अगर देखा जाए तो संपत्ति का अधिकार, लेकिन संपत्ति रखने का जो अधिकार है 44वें संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 में ये कहीं ना कहीं भारत सरकार द्वारा वापस ले लिया गया, ध्यान रखना। अब यहाँ पे जरा समझना जरा क्या बोला गया, कह रहे हैं कि भाई अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 19 के G में, अनुच्छेद 19 के G में संपत्ति का जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं, आप संपत्ति रखने का जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं क्या ले लिया गया, वो सरकार के द्वारा वापस ले लिया गया अनुच्छेद संविधान संशोधन 44वें द्वारा, ध्यान, संविधान संशोधन 44वें द्वारा ये वापस ले लिया गया। फिर ये सारी चीजें तो आपका कहीं ना कहीं अनुच्छेद 19 में बोला गया, और अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार के जिक्र किया गया, 7 प्रकार से इसको विभाजित किया गया। फिर बोला गया इसी में स्वतंत्रता का अधिकार में जो 19 से 22 के बीच में है, तो ये तो हो गया आपका 19, ध्यान, अनुच्छेद 19 हो गया। अब अनुच्छेद 20 के अंदर क्या बोला गया, कह रहे आरोपी या अभिव्यक्ति का अधिकार, ध्यान रखना, अनुच्छेद 20 के अंदर। फिर क्या बोला गया, अनुच्छेद 21 के अंदर क्या बोला, कह रहे जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 20 के अंदर। फिर क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संबंधित बचाव तथा निवारक नजरबंदी का अधिकार, अनुच्छेद 22 में।
जैसे समझना कुछ विशेष परिस्थिति में जो 2-4 एग्जाम्पल जरा समझना आ जाओ। कभी भी प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, चाहे जितना मर्जी क्राइम कर दिया हो, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, ध्यान रखना। और उसके बाद एक और ऐसा भी सिस्टम है कि भाई महिला को, कोई भी लेडी हो, कोई भी महिला हो, जितना मर्जी क्राइम किया हो, लेकिन शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में गिरफ्तार उसे नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना। शाम को 6 बजे से पहले और सुबह 6 बजे के बाद ही उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है। ऐसे अधिकार कुछ दिए गए हैं, ध्यान रखना। फिर क्या बोला गया कि निवारक नजरबंदी, निवारक नजरबंदी अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 और 6 में बुझकर ये किया गया है, ध्यान। ये सारी चीजें फिर क्या कह रहा है, जब समझना है रहा, क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसके अंदर के अनुच्छेद 23 और 24 में समझने की कोशिश करें। जब समझने की कोशिश करें क्या बोला गया, कह रहे यहां तक आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि भाई ये अनुच्छेद 19 7 प्रकार की स्वतंत्रता यहाँ पे जिक्र करता है। फिर आरोपी या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 20 में, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करें। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा था कि भाई ये अनुच्छेद 19 आपका 7 प्रकार का है, और अनुच्छेद 19 7 प्रकार। फिर आप लोगों ने अनुच्छेद 20 देखा, 21, 22 और 22 के खंड 3, 4, 5 ये आप और 6 ये आप लोगों ने देखा है। फिर आ गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर आप लोगों को मैंने बताया ना कि कोई भी मजदूर हो, महिलाएं या तो कोई भी धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पर कोई भी किसी के साथ शोषण नहीं कर सकता। अगर वो शोषण करता है तो उसके पास अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 23 और 24, वो उसके खिलाफ जा सकता है। यानी कि अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया मौलिक अधिकार में। फिर बोला गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अगर हम जिक्र करें तो कहीं ना कहीं किसी भी अनुच्छेद 25 से 28 के बीच किसी भी प्रकार से कोई भी धर्म हो, कोई भी क्या नाम है धार्मिक स्थल हो, कोई भी पूजा पाठ हो, कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार, किसी भी धर्म में पूजा पाठ करने का अधिकार, किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने का अधिकार, क्या नाम है धार्मिक सभाएं करने का अधिकार, इन सभी चीजों का अधिकार दिया गया स्वतंत्रता, क्या नाम है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में, किसके अंदर अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। फिर क्या बोला गया, क्या संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में। अनुच्छेद 29 और 30 में क्या बोला गया, क्या संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। क्या बोला है, कह रहे कि इसके अंदर हम देश के अंदर आप लोगों को पता है इस पूरे भारत के अंदर अगर हम देखें कहीं ना कहीं हर राज्य के अंदर, हर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर अलग अलग संस्कृति है। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये संस्कृति अपनाने का अधिकार, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया। अब यहाँ पे बात करा गया 30 के बाद 31 आना चाहिए था, लेकिन 31 अभी रोक दिया गया, 31 लास्ट में लिखा गया। जब समझना है क्या बोला है, कह रहे कि संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का जो अधिकार बोला गया अनुच्छेद 32 में बोला गया है। सबसे पहले संवैधानिक उपचार के अधिकार में अनुच्छेद 32 में जो जिक्र किया गया, सबसे पहले जो जिक्र किया गया वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ध्यान रखना, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब ये होता है कि कैदी को सामने लाना। ध्यान रखना, इसका मतलब क्या होता है, कैदी को सामने लाना। ये लैटिन भाषा का शब्द है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी कि जिसने भी अपराध किया, जो भी कैदी है, उसको कोर्ट के सामने लाना, पुलिस के सामने लाना, इस प्रकार के कहीं ना कहीं जिक्र इसके अंदर किया गया बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंदर। ध्यान रखना। फिर क्या बोला गया, कह रहे कि परमादेश। इसी के अंदर क्या बोला गया, परमादेश। परमादेश का मतलब है कि भाई हम आज्ञा देते हैं, यानी कि ये भी लैटिन भाषा में जिक्र किया गया। कह रहे कि जो भी इसके खिलाफ, यानी कि सरकारी अधिकारी के खिलाफ जो भी किसी भी प्रकार के बोल सकते हैं भाई कोई भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ किसी भी प्रकार से उनके लिए कुछ ऐसे आदेश जारी होते हैं जो आदेश उनके कर्तव्यों के लिए सही पालन नहीं है, उसके लिए कहीं ना कहीं उनको कुछ परमादेश जारी किया जाता है। और इसका मतलब ये होता है कि भाई हम आज्ञा देते हैं, यानी कि सरकारी अधिकारी जो उसके बड़े ऑफिसर होगा कुछ उस तरह से आज्ञा दिया जाएगा, या तो फिर कोर्ट के द्वारा परमादेश जारी किया जाता है।
फिर बोला गया निरपेक्ष आदेश। निरपेक्ष आदेश में बोला गया कह रहे कि प्रतिषेध लेख होता है, या तो फिर इसके अंदर इसका मतलब होता है मना करना। ये भी लैटिन भाषा के अंदर है, ये भी लैटिन भाषा का शब्द है निरपेक्ष आदेश। फिर क्या बोला गया इसके अंदर आदेश प्रच्छा। आदेश प्रच्छा में क्या जिक्र किया गया है? आदेश प्रच्छा में जो जिक्र किया गया कह रहे कि किसी अधिकार से, यानी किस अधिकार से, यानी कि जो भी आपको आदेश दिया गया, जो भी आपसे काम करवाया जा रहा है या जो भी आप कर रहे हो, किस आदेश से कर रहे हो, तो यहाँ पे अधिकार प्रच्छा का जिक्र किया, और ये भी लैटिन भाषा का शब्द है। फिर बोला गया उत्प्रेक्षण रीट, ध्यान, उत्प्रेक्षण रीट, और ये भी लैटिन भाषा का शब्द है। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करें, क्या बोला गया है कि भाई ये सारी चीजें तो है। अब यहाँ पे अनुच्छेद 31, 32 तो पहले ही बता दिया, ये रहा 32, ध्यान रखना। फिर अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31 जो है वो क्या आपका क्या नाम है, संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति का अधिकार मैंने यहाँ पे जिक्र किया था क्या कि संविधान संशोधन 44वें द्वारा 1971 में लगा, 1971 में इसे अधिकार से यानी मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो यहाँ पे अनुच्छेद 31 के अंदर है। फिर क्या बोला गया, समझना जरा, मैंने क्या बोला था ये अभी थोड़ी देर पहले कि ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन अगर ये सारा आता है 11वीं क्लास में, ये सारा आता है, ध्यान रखना, तो अब तो ये 10 नंबर का है। लेकिन अगर सारा नहीं आता, जैसे कि मान लो सिर्फ आया समानता का अधिकार, सिर्फ आया स्वतंत्रता का अधिकार, सिर्फ आया शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति संवैधानिक उपचार, अगर इस तरह से अगर आता है तो ये ध्यान रखना 4 नंबर का, ध्यान रखना, ये भी 4 नंबर का, ये भी 4 नंबर का। फिर यहाँ पे बात करें तो ये भी 4 नंबर का। फिर इस तरह से जितने भी है सारे 4 नंबर का, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे जरा समझना है, कई बार ऐसा भी देखा गया ये 2-2 नंबर का आता है, ध्यान रखना, 2-2 नंबर का, ध्यान रखना। ये सारे कितने नंबर का है? 2-2 नंबर का। और इसी को कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि भाई एमसीक्यू, आजकल एमसीक्यू में क्वेश्चन आ रहे हैं ये 1-1 नंबर का, तो 1-1 नंबर में भी ये आता है, ध्यान रखना। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसकी वजह से ये कहीं ना कहीं पूरा क्वेश्चन ये 10 नंबर का बना, ध्यान रखना। और आपको ये यहीं पे ही नहीं, ध्यान रखना, आपके जब बीए में जाओगे तो बीए में एक बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान रखना। जैसे हमारे 11th में है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसी तरह से हमारे बीए के अंदर भी है, और उसके अंदर भी इसका जिक्र किया जाता है। वहाँ पे यही क्वेश्चन 20 नंबर और 25 नंबर का आता है, ध्यान रखना। और इसी को एक बड़े लेवल पे एक्सप्लेन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ये कितने नंबर का, ये 10 नंबर का। ये सारी चीज़ें हैं। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आए आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो, इसके अंदर नंबर भी होगा, डिस्क्रिप्शन में देख लेना। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।